शांति। इस पुरुषोत्तम संगम युग पर मीठे बाप दादा ने हम बच्चों को अपना बना करके सर्वोत्तम ब्राह्मण बनाया। बाबा हमेशा ब्राह्मण कुलभूषण, सर्वोत्तम ब्राह्मण कुलभूषण ये टाइटल हम बच्चों को सदैव देते रहते। ब्राह्मण परिवार ही सर्व कुलों का भूषण है। जिस प्रकार आभूषण पहनने से शोभा होती है, उसी प्रकार सारे कल्प में जो भी कुल है उन सब की शोभा ब्राह्मण कुल है। और आप सब जो भी यहाँ पर बैठे हैं वो सब ब्राह्मण कुल के भांति है। ऐसा परम सौभाग्य हम थोड़ी गिनी चुनी हुई आत्माओं को ही इस बेहद के ड्रामा में मिला। बाबा हमेशा हम बच्चों को हमारा ऊंचा जो भाग्य है उसकी स्मृति दिलाते हुए पद्मा पद्म भाग्यशाली का टाइटल देते, जिनके हर कदम में, हर श्वास में, हर संकल्प में, हर बोल में और हर कर्मों में पद्मों की कमाई जमा होती है। और जिस कमाई के द्वारा ही हम वर्तमान तथा भविष्य में माला माल बनते। ब्राह्मण जीवन कितनी सर्वश्रेष्ठ जीवन है, इसका हर एक कोई ब्राह्मण नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार अनुभव करते। क्योंकि ये जो ब्राह्मण जीवन है ये अलौकिक जीवन, इतनी श्रेष्ठ और ऊंची जीवन है। क्योंकि हम सब ब्रह्मा के मुख के द्वारा पैदा हुई डायरेक्ट ईश्वरीय संतान। परंतु हम देखते हैं कि वैसे भी शास्त्रों में हमेशा ब्रह्मा की दो वंशावलियां गाई जाती है। एक है ब्रह्मा की मुख वंशावली और दूसरी वंशावली जो गाई जाती है वो है ब्रह्मा के संकल्प की वंशावली। वैसे भी आवाज़ से संकल्पों की गति अति तीव्र होती है, उसी अनुसार साकार बाबा के द्वारा जो वंशावली पैदा हुई उससे कई गुना ज़्यादा ब्रह्मा बाप जब अव्यक्त हुए तो बाबा के संकल्प के द्वारा अनेक बच्चे पैदा हुए। और ये परम सौभाग्य हम सब ब्राह्मण आत्माओं को मिला। ब्राह्मण जीवन जो इतनी ऊंची जीवन है, ईश्वर का बनना अर्थात ही सदा मौजों में रहना। ईश्वर का बनना अर्थात ही सदा आनंद में रहना, खुशियों के खजानों को प्राप्त करना। क्योंकि ऐसा सौभाग्य दुनिया में और किसी भी आत्माओं को कभी भी नहीं मिलता है। आप अगर सारे सृष्टि चक्कर में चक्कर लगाएंगे तो देवताएं जो है वो योग बल की पैदाइश है। द्वापर से जो भी मनुष्य मात्र है वो भोग बल की पैदाइश है। परंतु हम सिर्फ ब्राह्मण बच्चे ही ऐसे हैं जो ब्रह्मा के मुख की पैदाइश है।
उसके संकल्पों की पैदाइश। तो जिनका जन्म ही इतना श्रेष्ठ है, उनका जीवन भी जरूर इतना श्रेष्ठ और ऊंचा है, और उस स्मृति के द्वारा सदैव खुशी या आनंद की प्राप्ति हम सब करते हैं और करते ही रहेंगे। वैसे भी हम लोग दुनिया में देखते हैं, दो प्रकार के मनुष्य होते हैं। एक होते हैं लौकिक में भी मर्यादाओं पर चलने वाले, समाज का ध्यान रख कर के चलने वाले, और दूसरे मनुष्य जो होते हैं वो मनमोजी होते हैं। अपने मन के अनुसार जैसा मन ने चाहा, जैसा मन ने कहा, जो संकल्प आया, उस अनुसार उन्होंने अपने कर्मों को बनाया, अपने जीवन को बनाया, और उनको देखने के बाद जो भी समाज में व्यक्ति है वो यही कहते हैं ये तो कोई मनमोजी है। उसको अपने मन की मौज मनाने के लिए अपने मन के संकल्पों के ऊपर ही चलना होता है, जिसके कारण वो सर्व के प्रिय नहीं बन सकते, समाज के प्रिय नहीं बन सकते। हमारे इस ब्राह्मण परिवार में भी ऐसे दो प्रकार के ब्राह्मण हम सबको दिखाई पड़ते हैं। एक है सदैव ईश्वरीय श्रीमत के ऊपर चलने वाले, बाप के कदम को कदम मिलाकर के चलने वाले, बड़ों की आज्ञाओं के ऊपर चलने वाले, ईश्वरीय मर्यादाओं में रह कर के चलने वाले, लौकिक अलौकिक का बैलेंस पकड़ के चलने वाले, ऐसी श्रेष्ठ और ऊंची जीवन को प्राप्त करते हुए स्वयं भी खुश रहते हैं तथा दूसरों को भी खुशी बांटते जाते हैं। परंतु कई आत्माएं ऐसी भी है जो उनको मनमोजी तो नहीं कहे, परंतु ईश्वरीय मत में कभी कभी मनमत को मिक्स करके चलने वाले। तो जो मनुष्य आत्माएं मनमत को मिक्स करके चलती हैं, उनका जीवन मौज वाला नहीं परंतु मूंज वाला हो जाता है। दो प्रकार है, दो बातें हैं, एक है मूंज और दूसरा है मौज। आप देखेंगे अगर श्वास लेने में भारीपन होगा तो हम कहते हैं हमारे को मूंज होती है, सफोकेशन होगा तो भी मूंज होती है, सब दरवाजे वगैरह सब खिड़कियां बंद होगी तो मूंज होती है। अगर मूंज होती होगी तो खुशी नहीं होती है, बेजारी आती है। अगर मूंज नहीं है तो मौज है। तो उसी प्रकार जिन आत्माओं को मूंज होती है, मूंज का क्या कारण है? जिस प्रकार हम देखते हैं इस वातावरण में सफोकेशन है, उनके संकल्पों का जो सफोकेशन कहो या व्यर्थ संकल्पों की जो उनके पास सदैव क्यों लगती रहती है। बाबा जिसको कहते हैं कि बच्चे क्यों और क्या की क्यों में कभी खड़ा नहीं रहना, क्योंकि क्यों में खड़े रहने वाले को कभी खुशी नहीं होती है, क्यों में खड़े रहने वाले को कभी आराम नहीं मिलता है, क्यों में खड़ा रहेगा तो उसको थकावट ही होती है। आप ऐसा कभी खुशी से नहीं कहेंगे आज मैं टिकट लेने को गया ट्रेन की और 2 घंटा मैंने वहाँ क्यों में खड़ा रहा। नहीं, ये बात सुनाते हुए भी चेहरा बदली हो जाता है कि देखो मेरे 2 घंटे वेस्ट गए, मेरे को इतना टाइम वहाँ क्यों में खड़ा रहना पड़ा, मेरी एनर्जी गई, मेरा समय बर्बाद हुआ। तो उसी प्रकार जो व्यर्थ संकल्पों की क्यों में खड़े होकर के अपने समय को बर्बाद करते हैं, वो आत्माएं कभी भी मौज में नहीं रह सकती परंतु मूंज में रहती। मूंझे हुए रहेंगे, क्या करे, ये करे नहीं करे, ऐसा करे नहीं करे। तो ये जो मूंज है, इस मूंज को दूर करने के लिए
ईश्वरीय मौज में रहने के लिए, ईश्वरीय आनंद में रहने के लिए बाबा ने हम बच्चों को आज भी इस बेहद ड्रामा की पॉइंट को पक्का कराया कि कोई भी व्यक्ति है, कोई भी आत्मा है, हर एक कोई कल्प पहले के माफिक हू बहू अपना पार्ट रिपीट करता है। तो हर एक कोई इस बेहद के ड्रामा में बांधा हुआ है, वो अपने पार्ट को प्ले करता है। उसके पार्ट को देख करके हमें मूंझने की कोई आवश्यकता नहीं, हमें संकल्प विकल्प करने की कोई दरकार नहीं, क्योंकि हर एक कोई अपना पार्ट बड़ा एक्यूरेट बजाता है। ये जो बेहद का ड्रामा है, इसको करेक्शन देने की या इसमें एडिशन करने की कोई ज़रूरत नहीं। जब भी मम्मा ने शरीर छोड़ा था, उस समय पर जब साकार बाबा से मिलने के लिए बच्चे आ रहे थे और वो वातावरण ही ऐसा था, बच्चों को मम्मा के साथ तो अति प्यार था, परंतु जब बाबा के सामने आते थे इतना मन भारी करके आते थे, पर बाबा के सामने आते थे तो एकदम हल्के हो जाते थे, हर्षित हो जाते थे। एक ऐसी अपनी अनन्य बहन थी, वो बाबा के साथ बाहर बगीचे में टहल रही थी, तो वो इस मम्मा की बात को मन में रख के उसने कहा बाबा को, बाबा इस ड्रामा में कोई सीन नहीं होनी चाहिए। मतलब मम्मा शरीर छोड़ के गई, उसका तात्पर्य तो यही था कि मम्मा शरीर छोड़ के गई तो ये कोई भाने वाली सीन नहीं है, अच्छी सीन नहीं है, तो ऐसी कोई सीन नहीं होनी चाहिए ड्रामा में। तो बाबा ने बड़ी अच्छी इसके ऊपर समझाने दिया। बाबा ने कहा कि बच्चे, ये जो बेहद का ड्रामा है, ये बड़ा एक्यूरेट, ये बहुत एक्यूरेट चलता रहता है। इसको ना करेक्शन करने की आवश्यकता है, ना ड्रामा में एडिशन करने की आवश्यकता है, सिर्फ ड्रामा के पट्टे पर चलने की दरकार है। जिस प्रकार हम लोग देखते हैं ट्रेन ये पट्टे के ऊपर चलती है तो ठीक अपने स्थान के ऊपर जाके पहुंचती है। अगर ट्रेन पट्टा छोड़ करके नीचे चलना चालू कर देवे तो उससे तो एक्सीडेंट होते हैं और कुछ फ़ायदा नहीं होता। तो उसी प्रकार हम ब्राह्मण परिवार के लिए चलने के लिए बाबा ने इस बेहद ड्रामा का पट्टा हमें दिया है, जिस पट्टे के ऊपर हमें सदैव चलते रहना है। अगर ड्रामा का पाठ हमें पक्का है तो किसी भी प्रकार की कभी भी हमको मूंझ नहीं हो सकती। किसी के पाठ को देख के मूंझ नहीं सकते, खुद के पाठ को देख के मूंझ नहीं सकते, या ड्रामा की किसी सीन को देख कर के हम मूंझ नहीं सकते, क्योंकि हर एक आत्मा अपने अविनाशी पाठ के जैसे सुन रहे थे बाबा से कि जिनका बाबा के साथ प्यार है उनका अपने घर के साथ भी जरूर प्यार होगा। जिनका घर के साथ प्यार है उनका इस ईश्वरीय परिवार के साथ भी जरूर प्यार होगा। तो जिन आत्माओं का, जिन ब्राह्मणों का आपस में एक दो के साथ स्नेह है, ईश्वरीय परिवार के साथ स्नेह है, उनको कभी भी किसी भी प्रकार की मूंझ नहीं होती है, क्योंकि ये जो ईश्वरीय परिवार है, बेहद का परिवार, ये परिवार खुशी देने वाला परिवार है, ये परिवार शक्ति देने वाला परिवार है, ये परिवार आगे बढ़ाने वाला परिवार। तो जितना जितना हमारा बाबा के साथ प्यार जुटता जाता है, उतना उतना ये जो संगठन है, ईश्वरीय संगठन,
ये भी हमें ईश्वरीय मौजों का अनुभव कराता है। हम आपस में संगठित रूप में जब मिलते हैं, संगठित रूप में बैठ कर के बाबा को याद करते हैं, तो इससे जो हमें खुशी मिलती है, जो शक्ति मिलती है, और गुणग्राही दृष्टि रखने से हमें जो एक दो से सीखने को मिलता है, वो हमें सदैव खुशी प्रदान करता है, या जिसमें हमें आनंद आता है, ऐसी हमें प्राप्ति होती है। अगर हमारा ईश्वरीय परिवार के साथ प्यार नहीं होता है तो भी क्या होती है, मूंझ होती है। क्यों मूंझ होगी? क्योंकि हम अपने को अकेला समझेंगे। तो जो अपने को अकेला समझता है उसको ब्रह्मण जीवन, मौजों वाली जीवन नहीं लगेगी। अगर आप ये बुद्धि में सदैव रखो कि हमारा परिवार कोई 8, 10, 12 भांतियों का नहीं है, परंतु इतना बड़ा मेरा परिवार है, बेहद का परिवार है। जैसा हम लोग रोज देखते हैं, दादी इस परिवार को देख देख के कितनी खुश होती है, और सिर्फ खुश नहीं होती है परंतु सबको सामने भी खुशी देती है उससे। तो उसी प्रकार जैसा ये मेरा परिवार है, ये सारा, ये जो अपनेपन की भावना है, इस भावना के आधार से भी क्या होता है, हमारी हर प्रकार की मूंझ निकल जाती है और हम क्या हो जाते हैं, एकदम खुशी में आ जाते हैं, शक्ति में आ जाते। तो बाबा ने हम बच्चों को बड़ी सरल युक्ति बताई है कि बच्चे, तुम्हें ईश्वरीय मौज में रहना है तो सबसे पहला तुम झाटकू बनो। अगर हम झाटकू है, बस मेरा तो बाबा, दूसरा नहीं कोई, अगर ये पक्का है तो हमें कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता है। जैसा हम देखते हैं श्री कृष्ण के प्रेम में मीरा कैसी मस्तानी थी, उसको श्री कृष्ण के बिगर कुछ दिखाई नहीं पड़ता था, उसके पीछे पूरी फिदा थी। तो उसी प्रकार अगर मर्जीवा जन्म हमने पूरा पूरा ले लिया है, तो मर्जीवे जन्म के कारण क्या है, वो जो खुशी है ईश्वरीय जीवन की, वो जो आनंद है, उसको सहज हम प्राप्त करते हैं। परंतु अगर हम एक धक से नहीं मरते हैं, बाबा का नहीं बनते हैं, थोड़ा दुनिया की तरफ आकर्षण है, थोड़ा बाबा की तरफ आकर्षण है, तो आपको मालूम होगा आजकल ऐसा होता है ना, किन किन बच्चों को पिछले जन्म का याद होता है, तो वो क्या करते हैं फिर, ना इस जन्म का, कहते हैं ना, दुविधा में दोहू गई माया मिली ना राम। तो उनको भी ऐसा ही होता है, पीछे का जन्म भी खींचता रहता है, अभी का जो जन्म है वो भी खींचता है। तो वो भी बेचारे जैसे तवाई के माफक होते हैं, उनको आनंद नहीं आता है उसमें। इसीलिए देखो ड्रामा में कितनी अच्छी नूंद है, ये कितना अच्छा ड्रामा है। शरीर छूटा, पीछे की स्मृति छूटी, परंतु लोगों को पुनर्जन्म के ऊपर विश्वास रहे, इसलिए भी ड्रामा में ऐसे ऐसे मिसाल नूंद है कि पीछे मनुष्य मनुष्य ही बनता है, और मनुष्य कैसे कर्मों के अनुसार अपना हिसाब किताब चुकतू करने के लिए आता है। तो ऐसे कोई कोई मिसाल इत्फाक हमको मिलते हैं। पर अगर ऐसे मिसाल आप देखेंगे तो आपको ये दिखाई पड़ेगा, अगर पिछले जन्म की किसको स्मृति है तो वो इस जन्म में कभी भी सुखी नहीं हो सकता। तो उसी प्रकार अगर हमें पुराने जीवन की स्मृति है, पुराने संबंध की खींच है, अगर हमारी पुरानी दुनिया से थोड़ी भी अटैचमेंट है, तो ईश्वरीय जीवन की मौज हम कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते। वो हमको अपनी तरफ खींचती रहती है, जिसके कारण हमें ना ईश्वरीय जीवन का आनंद हम ले सकते हैं, ना पुराना जीवन भुला सकते। तो इसीलिए बाबा ने प्रैक्टिकल में हम बच्चों के सामने करके बताया कि कैसा जब बाबा मिला तो सब कुछ मिल गया। हम गीत भी गाते हैं ना कि तू जो मिला तो आसमान मिला, धरती मिली, सब कुछ मिला, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया। तो सचमुच प्रैक्टिकल में हमारी स्थिति ऐसी है, बाबा को पाने के बाद हमने जहाँ पा लिया
तभी बाबा हमेशा हम बच्चों को याद दिलाते, बच्चे तुम ब्राह्मणों की अवस्था माना इच्छा मात्रम अविद्या। जिसको पुरानी दुनिया की कोई भी इच्छा नहीं है वही ब्राह्मण जीवन की मौजों में रह सकते। अगर पुरानी दुनिया की कोई भी इच्छा होगी, यहाँ तक नाम मान शान इसकी भी अगर थोड़ी भी इच्छा है, हद की कोई भी इच्छा है, तो हम कभी भी आनंद में नहीं रह सकते, मौज में नहीं रह सकते, किसी को आनंद दे नहीं सकते। क्योंकि इच्छा पूरी होगी तो खुशी होगी, अगर वो इच्छा पूरी नहीं हुई तो क्या हुआ, फिर गम होगा। तो स्थिति हमारी ऊपर नीचे अप डाउन होती रहेगी। तो सदैव ये हमारी स्थिति रहे कि हमको जो पाना था हमने वो पा लिया, अभी बाकी तो कुछ रहा ही नहीं। तो ऐसी अगर स्थिति है कि हमको जिस प्राप्ति की चाहना थी जन्म जन्मांतर के लिए वो हमने कर लिया, अगर इतना पक्का निश्चय हमको ईश्वरीय प्राप्ति का और ईश्वरीय जीवन का, तो हमारी जीवन मौजों वाली जीवन, मौजों वाली जीवन माना डबल लाइट, कभी भी बोझा नहीं लगेगा, किसी भी प्रकार का बोझा भी नहीं लगेगा। आपको कोई भी बात आएगी और चली जाएगी। माया भी हमको कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि अपना संगठन इतना देख करके माया डरती है, दूर से भागती। अकेले हो गए तो आके पकड़ेगी, परंतु अगर हमारा संगठन के साथ प्यार है तो माया भी हमारे नज़दीक नहीं आ सकती। और कोई भी अगर परिस्थितियां आती भी हैं, क्योंकि परीक्षाएं तो जरूर चाहिए, हम तो विद्यार्थी हैं। बाबा ने कहा देखो बाबा यहाँ पर ही आके बाप भी बनता है, टीचर भी बनता है, तो सतगुरु भी बनता है। तो हम भी बाबा के पास आके उसके बच्चे भी बनते हैं, गॉडली स्टूडेंट भी बनते हैं, तो उसके सच्चे सच्चे फॉलोअर्स भी बनते हैं। तो जब हम है ही स्टूडेंट, तो स्टूडेंट माना ही क्या होगा, हमारा एग्ज़ाम होगा, परीक्षाएं आएगी, परिस्थितियां आएगी। कोई कोई क्या करते हैं, परिस्थिति को देख के बहुत घबराते हैं, अरे मेरे ऊपर बहुत बड़ी परिस्थिति आ गई। अभी परिस्थिति जो है हमेशा कहा जाता है सब दिन होत न एक समान। ये जो ड्रामा है ये परिवर्तनशील है। ड्रामा ये कभी खड़ा नहीं रहता है, ये चलता ही रहता है, रील घूमती रहती है, घूमती रहती है। हम खड़े होके उसको देखते हैं, खींच खींच के पीछे का देखते हैं, जो बीत गया उसको, इसीलिए दुखी होते हैं। परंतु अगर हम भी ड्रामा के साथ साथ आगे बढ़ते जावे, जो भी होता है वो हमको आगे बढ़ाने के लिए होता है, ना कि पीछे हटाने के लिए होता है। जिस प्रकार हम लोग देखते हैं स्कूल में बच्चों का एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम क्यों लिया जाता है, बच्चों को आगे की क्लास में भेजने के लिए एग्ज़ाम लिया जाता है। तो हमारे सामने भी जो परीक्षाएं आती हैं, चाहे प्रवृत्ति में आवे चाहे वैसे भी जीवन में आवे, तो जो भी परीक्षाएं आती है, जो परिस्थितियां आती है, उनको देख के घबराने के बजाय हमें क्या करना है, बहादुरी से उसका मुकाबला करना। अगर कोई परीक्षा आवे, परीक्षा में किन किन बच्चों को परीक्षा का फीवर होता है, वैसा पड़ा हुआ भी होगा उनको, परंतु उनके हाथ में प्रश्न पत्र आएगा ना तो उनको बुखार चढ़ जाएगा, घबरा जाएंगे, अरे क्या लिखे, कुछ सारा भूल जाएगा उनको। अगर घबरा गया तो गया काम से। तो यहाँ भी हम देखते हैं, अगर कोई भी परिस्थिति आती है, आप बाबा को साथ में रखो और हिम्मत को साथ में रखो। हिम्मत है, बाबा हमेशा कहता है, हिम्मत बांध बच्चे तो मदद दे बाबा, तुम्हारा एक कदम तभी 100 कदम बाबा के। आप बाबा की परीक्षा नहीं लो। कभी कभी बच्चे बाबा की परीक्षा लेते हैं, बाबा आप तो बोलते हैं ना मैं बच्चों का सदैव मददगार हूँ, फिर आप मदद करो ना हमको। अरे बाबा तो मदद देने के लिए तैयार है, पर हम मदद लेने वाले कदम तो उठावें। हम एक कदम उठाएंगे तो बाबा हमको 100 कदम सामने से क्या करेगा, मदद करेगा। आप किसी भी बारे में देखो, बाबा हमेशा हिम्मत रखने वाले बच्चों को क्या करता है, सदैव मदद देता रहता है। तो हिम्मत और बाबा का साथ, इन दोनों के आधार पर ही हम ब्राह्मण जीवन में सक्सेस होते हैं, विजयी होते हैं। और जिस विजयी की खुशी हमको सदैव रहती है, कभी भी विजयी हो गए तो खुश होते हैं,
किसी भी बात में आप सक्सेस हो तो खुशी होती है, और अगर फेल हो जाएंगे तो खुशी गायब हो जाती। पर बाबा ने इतना सरल करके दिया है कि बच्चे तुमको विजयी बनना है तो सदैव बाबा को साथ रखो, तुमको विजयी बनना है तो सदैव हिम्मत रखो। हिम्मत है तो तुम बच्चों की विजय क्या है, सदैव है ही है। और बाबा के हवाले तुम अपना सब कुछ कर दो, मूंझते क्यों? अभी ये बात हुई, अभी ये ऐसी बात हुई, अभी ये क्या करेंगे, मैं कैसा मुकाबला करूँगा, ये इतना बड़ा कार्य है, मैं कैसा क्या चलाऊँगा। मम्मा को देखो हमेशा ये बात याद रहती थी। मम्मा ने पाठ पक्का कर लिया था और सबको पक्का कराती थी, हुक्म ही हुक्म चलाए रहा। वो हुक्म चलाने वाला हुक्म करता है, हम कठपुतलियाँ उसके हुक्म के ऊपर नाच रही है। कठपुतली का खेल देखा होगा ना, वो क्या करते हैं, रस्सी से वो कठपुतलियों को नचाते रहते हैं, वो नाचती रहती है, उनको थोड़ी कुछ करना होता है, नचाने वाले को हाथ आगे पीछे करना पड़ता है। तो उसी प्रकार हमें वो कठपुतली बना करके नचा रहा है, वो हुक्म चला रहा है, हमारा काम है उसके हुक्म पर चलना। फिर हमको उसमें अपनी मनमत नहीं डालनी चाहिए। अगर इतनी भी हमारे अंदर मान्यता है कि बाबा हमको चला रहा है, बाबा हमको खिला रहा है, बाबा हमको लेकर के जा रहा है, तो कभी भी किसी प्रकार की हमको मूंझ नहीं हो सकती। मूंझ माना क्या, सोचना क्या होगा, ये परिस्थिति ऐसी हो जाएगी, फिर कैसा चलेगा, ये कैसा। हम अपना समझते हैं, अपना समझा तो मूंझ है, बाबा का समझा तो मौज है। तो मेरे को तेरे में परिवर्तन करना माना मूंझ से मौज में चले जाना। तो तेरे का पाठ तो बाबा ने हम बच्चों को बहुत पक्का कराया हुआ है कि बच्चे सदैव ये याद रखो कि तुम बाबा के हैं तो सब कुछ बाबा का है। परंतु कभी कभी कोई कोई ब्राह्मण क्या करते, मैं बाबा की हूँ परंतु ये परिवार मेरा है, ये बच्चे मेरे हैं, ये पति मेरा है, ये पत्नी मेरी है। अगर मेरा समझा तो क्या हो जाएगा? जब मैं ही बाबा की हो गई तो मेरा भी सब कुछ बाबा का हो गया, मेरा कुछ भी नहीं रहा। तो इसीलिए बाबा ने हम बच्चों को क्या किया है, डबल लाइट बना दिया है। बच्चे सब कुछ बाबा के हवाले करके तुम बेघर बन जाओ, बेघर टू प्रिंस। बेघर, ये घर भी तेरा नहीं। जब ये घर भी तुमने, क्योंकि सबसे पहले तो हम घर ही उसके अर्पण करते हैं, नहीं गायन भी यही करते हैं ना, तन मन और धन। पहले तन अर्पण करते हैं, मन अर्पण करते हैं, धन अर्पण करते हैं। तो ये घर भी जब भी उसको दे दिया तो इस घर के साथ जिनका संबंध है वो भी तो सारे उसके ही हो गए। तो बाबा पहले पहले हम बच्चों से देह का अभिमान छुड़ाता है, आत्माभिमानी बनाता है। क्यों आत्माभिमानी बनाता है? क्योंकि सारी मूंज इस घर में ही है, सारे नाते रिश्ते इस तन के साथ ही है, सारी पंचायत इस तन के साथ ही है। तन ही छूट गया तो बाकी क्या रहा, सब कुछ छूट जाता है। तो इसीलिए डबल लाइट बनना है तो क्या करो, सब बाबा के हवाले करके चलते जाओ। मर्जी व जन्म का सदैव क्या करो नशा रखो अपने पास कि हम ब्राह्मण परिवार के हैं। आज भी हम देखते हैं ना, हमारे को ब्रिजेंद्र दादी ने ये बहुत पक्का कराया हुआ था। कभी भी कोई परिचय देंगे ना आपस में, तो परिचय देंगे, ये मेरा भाई है, दादी ये मेरी बहन है, ये मेरा ये है। वो कहते थे तुमको मर्जी व जन्म याद ही नहीं। अरे जब भी तुम मर गए पुराने जन्म से, फिर मेरा भाई, मेरा बहन, मेरा बाप, ये क्या है? मेरा क्या, मेरा क्यों बोलते हो? बाबा ने हम बच्चों को अलौकिक जन्म दे के अलौकिक भाषा सिखाया, अलौकिक बोली सिखाया। तो जब तुम परिचय देते हो तो ये बताओ कि ये मेरी लौकिक बहन है, ये मेरा लौकिक भाई है। लौकिक शब्द बीच में डाला ना, जब तुमने लौकिक शब्द बीच में डाला तो जैसा कि बीच में बाउंड्री आ गई उनमें और तुम्हारे में, वो उधर चले गए और तुम इधर आ गए, तो तुम सेफ हो गए। उनका अगर कुछ भी बात होगी तो उसका इफेक्ट तुमको नहीं आएगा, क्योंकि वो तो लौकिक है, तुमको क्यों इफेक्ट आएगा। पर जब भी मैं समझेगी कि ये मेरा है, मेरा समझने से अगर उसको कुछ भी नुकसान होगा तो उसका मेरे ऊपर इफेक्ट आएगा, मेरा समझने से अगर उसको कुछ फायदा होगा तो उसकी खुशी मेरे पर आएगी।
तो इसीलिए खुद को सेफ रखने के लिए ये जो अलौकिक भाषा है, अलौकिक भाषा को सदैव यूज करते चलो, जिससे क्या हो जाएगा, खुद को तुम सेफ करके चलेगे और खुद को सदैव नशा रहेगा कि मैं अलौकिक जीवन वाली हूँ, मैं ब्रह्मण आत्मा हूँ, मैं सर्वश्रेष्ठ आत्मा हूँ, ऊंची आत्मा। तो अपने को ऊंचा अपनी स्मृति से हम बना सकते हैं। हमेशा यही कहा जाता है ना, जैसी स्मृति वैसी स्थिति। अगर हमारी स्मृति ऊंची है तो हमारी स्थिति ऊंची रहेगी, अगर स्मृति नीचे आ गई तो क्या हो जाएगा, स्थिति भी नीचे आ जाएगी। और इस संगम युग पर ही सर्वश्रेष्ठ भाग्य हम बच्चों को कौन सा मिलता है, ईश्वरीय गोद के आनंद का हमारे को क्या मिलता है, भाग्य मिलता है। भगवान की गोद में पलना, भगवान की परवरिश में पलना। देवताएं भी अपने बच्चों को ऐसी परवरिश नहीं दे सकते, मनुष्य क्या देंगे परवरिश, मनुष्यों में क्या ताकत है ये परवरिश देने की। अगर हम ईश्वर के संपूर्ण समर्पण होके चलते हैं, बुद्धि से आप कहाँ भी रहो, परंतु अगर आप बुद्धि से संपूर्ण समर्पण है तो बाबा बांधा हुआ है हमारी परवरिश करने के लिए। बाबा की गारंटी, आपको बाबा की मुरलियाँ याद होगी, बाबा की गारंटी है, बाबा तुम बच्चों को कभी भी भूख नहीं मरने देगा। आज दुनिया में लोगों को चिंता है तो यही है ना, अभी धंधे बहुत मंदी होती जा रही है, कमाई नहीं है, क्या होगा। आप बाबा के हवाले छोड़ो, देखो बाबा क्या करता है। ऐसा नहीं बैठ जाओ, नहीं, कर्म तो करना ही है, अपना कार्य व्यवहार करना है, परंतु अगर बाबा को सामने रखेंगे कि बाबा हमको खिलाने वाला है, बाबा हमको चलाने वाला है, तो बाबा बच्चों को क्या करता है, ठीक रीति से संभालता है। बाबा ऐसा लेकर के जाएगा जो पलकों के ऊपर बिठा करके लेके जाएगा। कोई बाप बच्चों को पलकों पर नहीं, कंधे तक चढ़ा सकता है, पलकों पर क्या अपनी आंखें फोड़नी है क्या उसको पलकों पर बिठा कर, परंतु बाबा तो हम बच्चों को पलकों के ऊपर बिठा करके लेके जाता है, कितना संभालता है, गोदी में उठा के ले जाता है। तो ईश्वरीय गोदी का जो आनंद है वो आनंद हम यहाँ ही ले सकते, सिर्फ हमें स्मृति रहनी चाहिए कि हम कौन है। बाबा ने हम बच्चों को ये पक्का कराया, देखो बच्चे तुम्हारा पहला क्वेश्चन क्या है। जब भी पहले पहले कोई भी आते हैं तो पहला क्वेश्चन हम उनका यही हल करते हैं, आप कौन हैं। हमारा लास्ट पेपर भी यही है कि मैं कौन हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये तो समझ लिया, परंतु मैं कौन सी कैटेगरी की आत्मा हूँ, मैं कौन सी स्टेज वाली आत्मा हूँ, मैं कौन सी स्थिति वाली आत्मा हूँ, ये हमको घड़ी घड़ी खुद को चेक करना है। संगम युग पर ही हमारी चढ़ती कला है। कहते हैं ना, चढ़ती कला तेरे भाणे सर्व का भला। मेरी चढ़ती कला के कारण सारी सृष्टि का भला हो जाता है, सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति मिल जाती है। तो दिन प्रतिदिन हम चढ़ रहे हैं। अगर हम चढ़ती कला की तरफ है तो क्या हो जाएगा, सदैव मौज में रहेंगे, खुशी में रहेंगे। अभी थोड़ा दिन पहले बाबा ने 3 मतों के ऊपर समझाया। बाबा ने कहा देखो इस समय तुम्हें मिलती है ईश्वरीय मत, सतयुग त्रेता में होती है दैवी मत, और द्वापर कलयुग में होती है मनुष्य मत अर्थात आसुरी मत। ईश्वरीय मत माना चढ़ती कला की मत, दैवी मत माना सदा सुखी बनाने वाली मत, और मनुष्य मत माना गिराने वाली मत। और हम सब ने ये अनुभव करके देखा कि मनुष्य मत पर चल के, मन मत पर चल के, माया की मत पर चल के, मनमोजी बन करके हमने मौज नहीं प्राप्त किया परंतु दुख प्राप्त किया। तो ईश्वरीय मत ही ऊपर चढ़ाने वाली मत है, चढ़ती कला में ले जाने वाली मत है। तो हमें कदम कदम पर क्या करना है, ईश्वरीय मत पर चलते रहना है। हमें खुद के साथ ये प्रण करना है कि कोई कुछ भी करता हो, आपस में एक दो से रीस करते हैं, इसने ऐसा किया ना इसलिए मैंने भी ऐसा किया। देखो कितनी छोटी सी बात है, हम आपको बतावें। अभी जैसा मधुबन से डायरेक्शन आता है छोटे बच्चों को लेके नहीं आना, अभी हमने तो पढ़ के सुना दिया, सबको बता दिया क्लास में, भाई छोटे बच्चों को लेके नहीं जाना,
क्यों नहीं लेके जाना, इसमें तुम्हारा ही फायदा है। अगर तुम बच्चों को लेके जाएंगे तो तुम्हारी बुद्धि बच्चों में चली जाएगी, तुम अपनी झोली नहीं भर सकेंगे। इसीलिए मधुबन से डायरेक्शन आता है। परंतु यहाँ आने के बाद देखेंगे तो बहुत लोग बच्चों को लेके आते हैं, इतने छोटे छोटे बच्चे अभी भी देखते हैं हम, छोटे छोटे बच्चों को लेके। तो वो देखने के बाद फिर किनको ऐसा संकल्प आता है, क्यों हमारे को तो मना करते हैं, फिर ये लोग तो लेके आते हैं, हमको क्यों मना किया। अभी मधुबन का डायरेक्शन आया, मधुबन का डायरेक्शन माना मत आई ना, श्रीमत आई ना, मधुबन का डायरेक्शन आया तो मुझे उस पर चलना है या नहीं चलना है। अच्छा, हमने बच्चों को नहीं लाया तो क्या हुआ, किसको नुकसान हुआ? हमको नुकसान नहीं हुआ, हम एकाग्र होकर के बैठ करके पढ़ाई पढ़ी। परंतु जिन्होंने बच्चों को लाया उनको, उनकी बुद्धि इधर उधर भागती रही सारा समय। अभी कल भी कौन सा बच्चा गुम हो गया था, उसको ढूंढने में चले गए, तो खुद का ही नुकसान होता है। तो होती है छोटी छोटी बातें। बाबा कहता है बच्चे तुम्हें रेस करनी है, रेस करने वाला मौज में रहता है और रीस करने वाला जो है वो सदैव मूंझा रहता है, क्योंकि उसको तो रीस ही करनी है सामने वाले के साथ। रीस जो है वो अवगुण है और मौज जो है वो ईश्वरीय गुण है। तो ईश्वरीय मत पर चले गए, श्रीमत पर चले गए तो हो जाएगी। अगर श्रीमत नहीं होगी तो जरूर मूंझ जाएगी, और क्या होगा। तो जो भी हमें डायरेक्शन मिलती है, जो हमें श्रीमत मिलती है, अगर हम सदैव उसके ऊपर चलते रहते हैं तो सदैव हमारी जीवन क्या हो जाती है, ईश्वरीय मौज की जीवन हो जाती है और सदैव आनंद में रहते हैं। कोई भी बात आई, ठीक है कोई बात नहीं, आई चली जाएगी। आप थोड़ा धीरज तो धरो, अधीर्य तो नहीं हो, अरे ये हो गया तो क्या हो गया। बाबा कहता था तुम बच्चों को समझो, ये हाय ऐसा अगर दिल में भी आए ना, हाय क्या हुआ, ये भी क्या है, ये भी विस्मृति। क्या हुआ, नथिंग न्यू। क्या होना है, नया तो कुछ भी होना नहीं। हाँ, भक्ति मार्ग में भी लोग गाते हैं, बनी बनाई बन गई अब कुछ बनना नहीं, चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए। चिंता काहे की करते हो, अनहोनी तो होने वाली ही नहीं है, होगी वही जो कल पहले बनी हुई थी वही होने वाली। तो क्यों क्या करके बाबा नहीं फॉरेनर्स को हाय और वाय कर करके तुम अपनी स्थिति को बिगाड़ते हो। हाय और वाय नहीं करो, परंतु वाह वाह करो, वाह बाबा वाह, वाह मेरा भाग्य वाह। बाबा के साथ हम बच्चों की भी तो वाह वाह है, ड्रामा की भी तो वाह वाह है ना। तो जिसको वाह वाह याद है वो सदैव आनंद में है, जिसको वाह वाह याद नहीं वो सदैव हाय हाय करता रहेगा, हाय ऐसा हो गया, हाय ऐसा हो गया, हाय ऐसा हो गया। बाबा ने कहा ना, देखो बच्चे कोई शारीरिक बीमारी आती है, अरे तुम कॉन्शियस क्यों हो जाते हो बीमारी, बीमार हूँ बीमार हूँ बीमार हूँ, क्यों कॉन्शियस हो जाते हो, घड़ी घड़ी बीमारी को क्यों याद करते हो, मैं ठीक हूँ ठीक हूँ ठीक हूँ, ठीक हो जाएगा। तो बाबा जो हमको हमेशा पॉजिटिव सोचने को बोलता है, बाबा हमेशा हम बच्चों को श्रेष्ठ सोचने को बोलता है। अगर हम बाबा के कहने के अनुसार, बाबा की श्रीमत के अनुसार उसको अगर सदैव फॉलो करते रहते हैं तो हमारी जीवन बहुत खुशी की रहती। और सबसे अच्छी बात बाबा ने बताई, अभी भी काम दिया ना हम लोगों को, बच्चे दुआएं दो दुआएं दो। जो दुआएं देता रहेगा, दुआएं लेता रहेगा, वो मौज में रहेगा। दुआ के बदले अगर धुआं निकालेगा अपने अंदर से तो क्या होगा, हाँ, फिर मौज में नहीं रह सकते। अपने अंदर धुआं जलना भी नहीं चाहिए और निकलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि क्रोध को तो अग्नि कहते हैं ना, तो अग्नि में तो धुआं निकलता है। तो बाबा कहता है बच्चे तुम सदैव सबको दुआएं देने का काम करो। तो अगर हम ये लक्ष्य रखते हैं, सुखदाई है तो दुआ दे सकते हैं, परंतु उस सुख स्वरूप की मुझे अनुभूति होनी चाहिए, खुद को अनुभूति होनी चाहिए। अगर हम खुद उस अनुभूति में रहते हैं, औरों को भी उसकी अनुभूति कराते हैं, तो उससे क्या है, खुद दुआ ले भी सकते हैं और दुआएं दे भी सकते हैं। और बाबा ने विशेष हम बच्चों को कहा है कि बच्चे तुम्हें 3 सर्टिफिकेट जरूर लेने। हाँ, खुद का भी सर्टिफिकेट लो, सारे परिवार का लोकप्रिय बनने का भी सर्टिफिकेट लो,
और बाप के प्रिय बनने का भी सर्टिफिकेट लो। पहले मुझे तो ये पूछना पड़ेगा, मेरी जीवन मेरे को प्रिय है या समझते अरे ये क्या है, फालतू फंस गए, हाँ ब्राह्मण बन के। कितनी मेहनत है। मेहनत किसको लगती है? जिसमें मोहब्बत की कमी है उसको मेहनत लगती है। बाबा के साथ मोहब्बत कम होगी ना, उसको मेहनत ही लगेगी। ये क्या है, इतना जल्दी उठने का है, सवेरे उठने का है, बहुत मुश्किल है। पर अगर मोहब्बत है तो कभी मुश्किल नहीं लगेगा। कोई भी कार्य करना है तो मुश्किल नहीं लगेगा। लोगों को आश्चर्य लगता है, अरे तुम 2-2 दिन ट्रेन में आते हैं, आप कुछ भी बाहर का नहीं खाते, फिर आपको तो कितना खाना लेना पड़ेगा, कितना पानी लेने का कितनी तकलीफ है। हम बोलते कोई तकलीफ नहीं। क्या तकलीफ है? आप लोगों ने इतना सारा घर बार छोड़ दिया। अरे तुमको किसने बोला घर बार छोड़ा? हमारे तो कितने घर है, तुम्हारा एक घर है, हमारे इधर 6000 घर है। बोलो परिवार छोड़ा, क्या छोड़ा हमने? दुखदाई लोगों को छोड़ा, सुखदाई देखो कितना सुखदाई, कितना बड़ा परिवार मिला है। तो इसीलिए अगर आप बैठ करके बाबा का बनने के बाद आपको क्या क्या प्राप्ति हुई, उस प्राप्तियों की लिस्ट निकालेंगे ना, आप सदैव मौज में रहेंगे। परंतु अगर प्राप्तियों की लिस्ट के बजाय आप ये इसकी लिस्ट निकालेंगे, बाबा का बने तो ये छोड़ना पड़ा, बाबा का बने तो ये करना पड़ा, ये मेहनत है, ये मेहनत है, वो अगर निकालेंगे ना, आप छोड़ने का सोचेंगे तो आपको आपकी खुशी गायब होगी। परंतु क्या प्राप्ति हुई, अगर उसकी लिस्ट निकालेंगे तो आपको क्या होगा? सदैव खुशी होती रहेगी, सदैव मौज। आपको ऐसा लगेगा अरे ये ईश्वरीय जीवन तो बहुत अच्छा जीवन। देवताई जीवन क्या है? देवताई तो देवताई उनको पालेंगे, हम तो ईश्वर की गोदी में पल रहे हैं। ईश्वर बाप से हमारे सर्व संबंध है। बाबा को कभी कोई कहते थे ना, बाबा विनाश कभी होगा, बाबा कहता था क्या तुम मेरे से तंग आ गए क्या? मेरे को पूछ रहे बाबा आप कभी जाने वाले हो वापस? कभी कोई मेहमान आता है तो उसको कभी पूछते हैं तो कभी जाने वाला है। तो विनाश होना माना बाबा का परम धाम में जाना। तो बच्चे शायद तंग हो गए इसलिए पूछते हैं बाबा विनाश कभी होगा, विनाश कभी होगा। वास्तव में देखा जावे तो जिस दिन हम ईश्वर का बने उस दिन से ही हमारे लिए तो दुनिया खलासी हो गई। दुनिया है ही कहाँ, हमारी तो दुनिया ही अलग है। हमारा परिवार अलग है, हमारी दुनिया अलग है, हमारा सब कुछ अलग है। अभी विनाश कभी होगा, विनाश तो हुआ ही पड़ा है, विनाश होना क्या बाकी है? क्या रहा दम क्या है दुनिया में, ये तो बताओ। उसमें है कुछ सार, असार संसार है ना। तो जब ऐसी स्थिति हमारी होती है तभी सदैव क्या बुद्धि रहती है कि बाबा और बाबा की जो प्राप्तियां हैं उसमें हमारी बुद्धि रहती है। बाप याद आएगा तो घर भी याद आएगा, घर याद आएगा तो राजधानी भी याद आएगी। बाबा ने कहा ना बच्चे देखो याद करो तुम्हारा स्वर्ग में कैसे महल बनेंगे, कैसे। बाबा घड़ी घड़ी क्यों बोलता है? ये स्मृति दिलाता है, पुराना भूल जावे। इसीलिए बाबा क्या करता है, नए की स्मृति दिलाता है कि इनको सदा के लिए पुराना भूल जाए। अगर पुराना भूल गया तो पुरानी बातें भी भूल गई, संस्कार भी भूल गया, सब कुछ भूल गया। अपना जीवन ही नया, अपना संकल्प नया तो जीवन नया, संकल्प नया नहीं तो जीवन नया नहीं। इसीलिए हम लोग कहते भी क्या है, संस्कार परिवर्तन से संसार परिवर्तन। पर संस्कार परिवर्तन का आधार है संकल्प परिवर्तन। संकल्प परिवर्तन है तो कर्म परिवर्तन है, कर्म परिवर्तन है तो संस्कार परिवर्तन है, संस्कार परिवर्तन है तो संसार परिवर्तन। तो सारी सृष्टि को परिवर्तन करने वाले हम बाबा के परिवर्तक, विश्व परिवर्तक बच्चे हैं। इसीलिए कभी भी कमजोरी के संकल्प अपने मनसा तक भी नहीं लाना। अपनी मनसा को सदैव शक्तिशाली बना करके रखो, सदैव समर्थ साथी को साथ में रखो और अपना जो भी बोझ है उसको दे दो। फिर देखो इस ईश्वरीय जीवन में, इस ब्रह्मण जीवन में कितनी मौज है। मौज के बिगर आपको और कुछ भी दिखाई नहीं पड़ेगा। ओम शांति।